क्या मार्केट में मिलने वाले 90% जेमस्टोन्स फेक होते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना है, होते हैं फेक। क्यों कहता हूं ऐसा मैं? जेमस्टोन्स आप बाजार में खरीदने जाते हैं, आपको कहा गया कि पुखराज पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए या 5 कैरेट के पहन लीजिए। बाजार में जाते हैं, आपको कहा जाता है कि 25,000 रुपए में आपको 5 कैरेट का जेमस्टोन मिल जाएगा, वो भी श्रीलंका वाला, चमकता हुआ सुंदर सा। आपको कान में कभी ये खटकता नहीं है कि जो चीजें श्रीलंका में जहां खनन हो रहा है वहां ये मिलता नहीं है? आपको कैसे दे रहा है कोई आदमी? कोई मर्सिडीज कार कहता है कि आपको 5 लाख की मर्सिडीज कार दे रहा है, आप कहते हैं कि हाँ मर्सिडीज कार हो सकता है, सही है ये। इसलिए ये बात को ध्यान रखें कि जो बहुत सुंदर दिख रहा है और बड़ा साइज का है और सस्ता है, ये तो फेक है ही है। कहने का तरीका ये है कि जो जेमस्टोन्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं उसमें वो गुणवत्ता होती नहीं है। गुणवत्ता की किस बात की कर रहा हूं कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जेमस्टोन्स में होते हैं। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि जेमस्टोन्स जो केमिकल से बने हुए होते हैं उस केमिकल्स के नेगेटिव आयोन्स को विकिरण करते रहते हैं, रेडिएट करते रहते हैं, जो कि हमारे शरीर के ब्लड प्लाज्मा में घुसकर काम करता है। यदि जेमस्टोन फैक्ट्री में बनाए हुए हैं तो वहां रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आएगी ही नहीं। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आती कैसी है जेमस्टोन्स में? ये शक्ति कहां से आती है जेमस्टोन में? धरती के अंदर जो धरती का भार है, जो हीट है, उससे ये कहते हैं हम टेक्टोनिक प्रेशर। तो धरती के अंदर जो पत्थर होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसके ऊपर में ये चाप पड़ता है और हीट पैदा होता है उत्ताप से, उसमें आता है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। जैसे आता है यूरेनियम, जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, ये धरती के अंदर ही पाए जाते हैं, प्राकृतिक ढंग से पाए जाते हैं। इसको आर्टिफिशियल आप बना नहीं सकते हैं। यूरेनियम को जैसे आर्टिफिशियल बना नहीं सकते हैं, वैसे ही रत्न को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। ये धरती के अंदर पाए जाएंगे तभी ये रत्न कहलाएंगे, जेमस्टोन्स नहीं। देखो जेमस्टोन में आप जब देखेंगे तो मूंगा, कोराल, प्रवाल, ये तो जेमस्टोन नहीं है, ये तो समुद्र के अंदर से पाए जाते हैं। वैसा ही मोती है, पर्ल है, इसको जेमस्टोन कहना कितना सही है? एकदम गलत, जेमस्टोन है ही नहीं। हाँ, तथाकथित जेमस्टोन जैसे मोती है फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जैसे कोराल है, प्लास्टिक के बनते हैं। बाजार में जो कोराल मिलते हैं ये ज्यादातर प्लास्टिक के ही हैं, 95% प्लास्टिक के ही हैं। क्यों? कोराल या मूंगा जो है ये प्रतिबंधित है। विदेशों में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे देशों में जो है कोराल को समुद्र से निकालना, जो सामुद्रिक इकोलॉजी है, इसको ये बाधित करता है, डिस्टर्ब करता है, ये इल्लीगल है निकालना इसको। फिर आप कहेंगे कि असली कोराल फिर आप कहां से देते हैं? इसके पीछे ये रहस्य है कि आप जानते हैं कि कोराल से, प्रवाल से बनती है आयुर्वेद की प्रवाल पिष्टी। तो इसलिए कुछ चीजें इटली वगैरह से या जापान वगैरह से हमारे देश में इंपोर्ट हो जाती हैं और प्रवाल पिष्टी बनने की जगह में ये प्रवाल के रूप में, कोराल के रूप में बाजार में भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि हम इसको मानते हैं ये हमारे जो परंपरा है, इतिहास है, ज्योतिष शास्त्र है, उसका अंग है, इसलिए इस प्रकार से इसको उपयोग कर लेते हैं। तो लेकिन मिलता है केवल 5%। ज्यादातर लोग फेक मूंगा पहनकर अच्छे असर की उम्मीद करते हैं, जो कि होता ही नहीं है। वैसे ही स्टोन जो बनाए जाते हैं और नीलम जो है उसको हीट के प्रयोग से बनाएंगे फैक्ट्री में। आप हीट डालेंगे उसको बनाने के लिए, हजारों डिग्री का टेम्परेचर डाला जाता है बनाने के लिए स्टोन्स को। उसको पहनने तो उल्टा असर करने वाला है, क्योंकि सूर्य की हीट यहाँ आ गई शनि के स्टोन में, उल्टा असर करके हानि होगी आपकी। आप कहेंगे अरे कहाँ से मैं खरीद लिया जेमस्टोन, पैसा भी इतना खर्च कर दिया, नुकसान हो रहा है मेरा। होगा है नुकसान आपका, क्योंकि आपने फेक पहन लिया। लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट तो है, सब पैरामीटर सही आ रहे हैं। जैसे नेचुरल स्टोन्स में आपके पैरामीटर सही होना चाहिए। यदि आप नेचुरल स्टोन खरीद रहे हैं जो कि धरती के अंदर से पाया गया है, उसको आप पहन रहे हैं, तो पहनने से पहले जो लेबोरेटरी सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आप चेक करेंगे। ऐसे लेबोरेटरी जो कि बड़ी स्ट्रिक्ट हो, ऐसे लेबोरेटरी नहीं कि जहां से आप पैसे देकर खरीद सकते हैं सर्टिफिकेट, नहीं। आप ऐसे व्यक्ति से स्टोन खरीदना चाहिए जिसकी कोई समाज में साख हो, कोई इज्जत हो, जो जवाबदेही के लायक हो, तो उससे खरीदेंगे तो आपको सही चीज मिलेगी। वो जो लेबोरेटरी टेस्ट कराएगा वो भी सही होगा। तो पहले तो सही व्यक्ति से खरीदे, सही लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका डेंसिटी कितना होता है, उसकी हार्डनेस कितनी होती है, ये सही पैरामीटर्स के चेक करने के बाद ही सही लेबोरेटरी आपको ये सर्टिफिकेट देता है, जो कि ऑनलाइन वेरीफाइबल होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं उसको। फेक में ऐसा होता नहीं है। फेक में क्या होगा, सर्टिफिकेट भी फेक होगा। जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो लेबोरेटरी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। एक गलती ये भी होती है फेक के बारे में कि लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए देंगे, पैरामीटर सही निकलेगा, मतलब उसका हार्डनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी है, सही निकलेगा, लेकिन फिर भी वो फेक है। कैसे? मानिए कि पुखराज स्टोन या नीलम मानिए, चलिए नीलम में क्या क्या होगा,
एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, उसमें कुछ आयरन का मात्रा होगा, उसमें कोई टाइटेनियम का मात्रा हो सकती है, 3 चीजें होंगी। उसकी एक डेंसिटी होगा जो कि 3.5 to 4 होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि 1.7 के करीबन होगा, उसका हार्डनेस होगा 9 होगा। क्या समझते हैं कि इस प्रकार के मटेरियल लेकर, ये सब केमिकल्स लेकर इसको फैक्ट्री में बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया सकता है? बनाया जा सकता है। तो लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे तो सही निकलेगा। आप यदि कोर्ट कचहरी भी जाते हैं और रिपोर्ट लेके उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मुझे फेंक दे दिया इस बंदे ने, आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज असली है वो तो समझ रहे हैं आप। मैं शुरू में समझा रहा था आपको कि रेडिएटिव प्रॉपर्टीज, ट्रांसमिट करने की, रेडिएट करने की प्रॉपर्टीज जो है ये धरती के अंदर से पाए जाने पर ही आपको मिलेगा। पैरामीटर से सिद्ध हो जाएगा लेबोरेटरी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लीगली आप फेक को फेक प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि उसमें वो रेडिएट करने की शक्ति ही नहीं है। तो ये आपके शरीर में ऊर्जा कैसे देगा? तो धरती के अंदर पाए जाने वाले स्टोन सही व्यक्ति से आप खरीदेंगे तो ही फायदा करेगा। बड़े बड़े स्टोन पहनने से फायदा नहीं करता है, या समान दिखने वाले स्टोन पहनने से फायदा नहीं करता है। जैसे कि पुखराज है, पुखराज दिखने वाला जो होता है टोपाज, येलो टोपाज होता है, उसको पहन लेने से फायदा नहीं करेगा। येलो टोपाज की जो केमिकल कंपोजिशन सही अलग है, पुखराज की केमिकल कंपोजिशन अलग है, और ये केमिकल जो बॉडी में रिएक्ट करती हैं ब्लड प्लाज्मा में, तो अलग अलग ढंग से रिएक्ट करेंगी। तो पुखराज जो बृहस्पति के लिए आपको पहनना चाहिए, पहनना चाहते हैं आप, वो फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो मैं यहाँ कहूंगा कि टोपाज को भी बता देते हैं कि पुखराज बेच देते हैं तो फेक हो गया, क्योंकि वो पुखराज है ही नहीं। फेक कौन सा है? जो स्टोन दिख रहा है आपके उसके जैसा, लेकिन वो है ही नहीं। कोई स्टोन पीला दिख रहा है, कोई नीला दिख रहा है, ऊपर रत्न हो सकते हैं, वो कलर थेरेपी में काम कर सकते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से रत्नों की बात करेंगे तो वहां गलती हो जाएगी। तो रत्न जो है ये बनाए नहीं जाते हैं, ये प्राकृतिक ढंग से धरती के अंदर से या समुद्र से प्राप्त होते हैं, तभी वो काम करते हैं। तो ये सवाल था कि 90% जो जेमस्टोन्स या तथा कथित रत्न जो मार्केट में मिलते हैं, क्या ये फेक हैं? तो बहुत हद तक ये बात सच है। इसलिए सतर्क रहें, जाने समझें गुणवत्ता की चेक कैसी करनी चाहिए, किससे आप खरीद रहे हैं, किस प्रकार से उसको पहनना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे वीडियो में देखिए आप कितना कैरेट का पहनना चाहिए, कितना नीला या पीला होना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, कौन कौन से जेमस्टोन साथ में पहनना चाहिए, कौन से जेमस्टोन साथ में नहीं पहनना चाहिए, कौन से समय में जेमस्टोन को उतार देना चाहिए। ये सभी प्रकार के वीडियो जो है हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है, आप जरूर देखें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कोई ऐसे सवाल लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।